दोस्तों, ईरान इजराइल का युद्ध फिर से शुरू हो गया है। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 11 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और उसके बाद इजराइल ने भी रिटेलिएशन में ईरान पर हमला किया। लेकिन ये जो हमला ईरान की तरफ से किया गया, ये ईरान ने साफ तौर पर कहा कि लगातार इजराइल को ये बात कही जा रही थी कि लेबनान पर हमला रोक दे, यमन पर हमला रोक दे, लेकिन इजराइल हमला नहीं रोक रहा था। और अब ईरान ने बदले की कार्रवाई लेते हुए अंततः इजराइल पर 11 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। और ये हमला कोई ऐसा वैसा हमला नहीं था दोस्तों। इजराइल का आसमान ईरानी मिसाइलों की वजह से लाल नजर आ रहा था और हमला ऐसा था कि इजराइल की धरती पर ईरानी मिसाइल्स गड़ी हुई पाई गई। इसके बाद दोस्तों, बड़ी खबर यह भी निकल करके आ रही है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को साफ कह दिया है कि नेगोशिएशन के बीच में हमला मत करो। इजराइल को यह अल्टीमेटम दे दिया गया है कि ईरान पर हमला मत करो, लेकिन इजराइल बाज नहीं आया, उसने हमले जारी रखे। और इधर से ईरान ने भी कहा कि हम वार का पलटवार लगातार करते रहेंगे। अगर हमारे जो साथी देश हैं, चाहे वो यमन हो या फिर वो लेबनान हो, अगर इजराइल की तरफ से उन पर हमला किया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और यही कारण है कि यमन, लेबनान और ईरान तीनों ने घेर कर इजराइल पर हमला किया है और ऐसी निशानी छोड़ी है जो इजराइल हमेशा याद रखेगा। इजराइल ने भी हमले किए ईरान पर, वो भी बहुत भयावह हमला था, उस पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी खबर और निकल करके आ रही है कि लाल सागर से यमन ने अब इजराइल की सारी वेसल्स को टोटल ब्लॉकेट कर दिया है, टोटल बॉयकॉट कर दिया है, यानी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। लाल सागर से अब इजराइल की कोई भी वेसल गुजर नहीं पाएगी। तो मिडिल ईस्ट में आज का दिन ये इतना बड़ा दिन है कि इस युद्ध का जो आगाज है वो बहुत भयानक है। पहले जो युद्ध था उससे भी बड़ा भयानक ये आगाज है। क्या कुछ और हो रहा है मिडिल ईस्ट में, सुबह से लेकर अभी तक की एक एक अपडेट के साथ सीधे भर जी के पास चलते हैं। जी प्रज्ञा जी, दर्शकों को पूरा अपडेट दूंगा मैं। और 60 दिन बाद ये हमला हुआ और भीषण भयंकर हमला हुआ। शुरुआत करेंगे प्रज्ञा जी यहाँ पर, क्योंकि आपका आदेश है कि जो भी खबर दिखाई जाए, बताई जाए, वो सबूतों के साथ बताई जाए। तो इसलिए ये RT यानी रशियन टीवी है और ये रशियन टीवी कह रहा है ईरान ने बॉम्ब गिराए हैं इजरायली एयरबेस के ऊपर, मिसाइल स्ट्राइक किया है। फारस न्यूज़ के हवाले से इन्होंने लिखा कि आज रात के ऑपरेशन जो है वो बहुत भयानक जो है वो हुए। और तेहरान यहाँ पर ये एक वीडियो भी यहाँ पर जारी किया गया, ईरानियन मिसाइल जो लॉन्च की गई उस समय का ये वीडियो है और ये RT के हवाले से यहाँ पर जारी किया गया है। इसके अलावा प्रज्ञा जी, इसके अलावा आगे जो है एक ईरान के हवाले से एक फुटेज जारी की गई और उस फुटेज में ये दिखाया जा रहा है और ये बतलाया जा रहा है कि आसमान में, सिर्फ और आसमान पर के ऊपर आप नज़र रखेंगी प्रज्ञा जी, तो आप यहाँ पर देख पाएंगी कि यहाँ पर मिसाइल्स हैं, तमाम सारी मिसाइल्स आसमान में तैर रही थी जो ज़मीन पर आती हैं। देखिए ये आसमान में मिसाइल्स हैं और एक मिसाइल रॉकेट की तरह नीचे की तरफ बढ़ती है। ये एयर डिफेंस सिस्टम से टक्कर होती है आसमान में। जब ईरान की मिसाइलें इजरायली आसमान में पहुंचती हैं तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम से टक्कर होती है और उनके एयर डिफेंस को चीरते हुए, इजरायली एयर डिफेंस को चीरते हुए, ये इजराइल का झंडा, इजरायली एयर डिफेंस को चीरते हुए ईरानियन मिसाइलें देखिए कैसे इजराइल में ड्रॉप हो रही हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से रात में जो आप आसमान एकदम लाल नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ईरानी और इजरायली मिसाइलों रोकने और हमले के चक्कर में आसमान में तारे नहीं सिर्फ मिसाइलें चमक रही थी। आप देखिए कि जो टिमटिमाहट है वो कैसी दिखाई दे रही है। ये ईरानी मिसाइलें हैं जो यहाँ पर आपको इजराइल के आसमान में आपको देखने को मिल रही हैं और सब शहर में, पूरे शहर में यहाँ पर इजराइल है और इजराइल के पूरे शहर में सायरन्स एक्टिवेट हो गए, सायरन सुनाई दे रहे थे। और जब एक और बड़ी बात निकल कर के आई प्रज्ञा जी, एक बड़ी बात ये निकल कर के आई कि जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, मिसाइलें दागी, 5 वेव मिसाइलों की दागी, उस दौरान ईरानियन खुशी से झूम उठे। आपको फुटेज देखनी चाहिए।
तो ये तस्वीर प्रज्ञा जी ईरान के भीतर से निकल करके आई कि आसमान में आप मिसाइल्स भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आसमान में मिसाइल्स एक तरफ जाती हैं उड़ती हुई और दूसरी तरफ जो लोग हैं ज़मीन में, जैसे रशियन टीवी ने यहाँ पर लिखा, प्रज्ञा जी लिखा कि इजराइल की ओर बढ़ रही इजराइल की ओर बढ़ी मिसाइलें, ईरान में गूंजे नारे। इजराइल की ओर मिसाइलों के बढ़ते ही ईरान में लोगों की भीड़ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। रात में आसमान मिसाइलों की चमकीले लकीरों से जगमगा उठा, जबकि नीचे लोग झंडे लहराते दिखाई दिए। आप देखिए रिपोर्ट्स में क्या बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स में आप देखिए ये मिसाइल्स आसमान में हैं, जा रही हैं और नीचे लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये ईरानी मिसाइलें आसमान में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं और ईरान के भीतर जोश और जुनून और उत्साह की तस्वीरें आ रही हैं। प्रज्ञा जी अल्लाहू अकबर के नारे यहाँ पर करंट रिपोर्ट ने आगे रिपोर्ट बताई। उन्होंने कहा कि इजराइल हैज़ लॉन्च्ड स्ट्राइक ऑन मल्टीपल लोकेशंस ऑफ ईरान। ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर, तो इजराइल ने भी किया ईरान के ऊपर हमला। यहाँ पर बताया कि इजरायली एयर फोर्सेज नेवी टुक पार्ट ऑफ ऑपरेशन एयर डिफेंस, और नेवी की तरफ से ये हमले शुरू हुए और ये जो है बैलिस्टिक इराकी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। यहाँ पर एक चीज़ प्रज्ञा जी यहाँ पर पकड़ के रखनी पड़ेगी, हम आपको आगे भी बताएंगे। इराकी एयर स्पेस का जब इस्तेमाल किया इन लोगों ने, तो एक इनका एयरक्राफ्ट जो है इराक के भीतर मार गिराया ईरान ने। वो अमेरिकी या इजरायली एयरक्राफ्ट हो सकता है, अभी आगे आपको बताएंगे कि कैसे वो धू कर जल रहा था वो एयरक्राफ्ट, अभी आपको आगे प्रज्ञा जी बताएंगे। जल्दी से खबरें आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रज्ञा जी अगर कुछ होता है आगे, इजराइल आगे हमले करता है, तो फिर इजराइल को नक्शे से गायब कर देंगे। इस तरीके की जो वार्निंग्स हैं वो IRGC की तरफ से जारी की जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजीम मुतजाविज़ सहयोनिस्ती यहाँ पर प्रज्ञा जी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इफ़ इजराइल रिस्पॉन्ड टू ईरान अटैक्स और डज नॉट स्टॉप द अटैक्स ऑन द लेबनान, अगर लेबनान के ऊपर हमले जारी रखते हैं और ईरान के ऊपर अटैक करते हैं, तो इसका जो है बहुत तगड़ा जवाब, माकूल जवाब जो है दिया जाएगा। और ईरान जवाब कैसे देता हो तो आपको मालूम है। ये सारी लड़ाई शुरू क्यों हुई प्रज्ञा जी, वो भी आपको समझना चाहिए। दरअसल पूरा मसला ये था, इस रात में ईरानी स्ट्राइक्स के पीछे की वजह ये थी कि ईरान ये कह रहा था कि आप लेबनान के ऊपर हमले मत करिए इजराइल से। जब सीज़ फायर हो चुका है, ट्रंप ने भी सीज़ फायर करा दिया, एक नहीं 3 बार इजराइल और लेबनान के बीच में, एवं हिजबुल्लाह को भी फ़ोन करके ट्रंप ने कहा कि हमने हिजबुल्लाह को भी समझा दिया है, ये हमेशा के लिए चलने वाली सीज़ फायर हो गई। ट्रंप ने इस बात को कहा। जब 3 बार सीज़ फायर हो गई है, तो फिर लेबनान के ऊपर हमला क्यों? पिछली बार ये हुआ कि इजराइल ने बेरूत की तरफ सेनाएं रवाना कर दी, तो ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को गरियाया बाकायदा और कहा कि हम नहीं होते तुम जेल में होते हो, तुम बेवकूफ़ हो और हमारी वजह से तुम जिंदा हो, हम तुमको बचा रहे हैं और तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। बेरूत की तरफ जो सेना रवाना की उसको वापस बुलाओ। तो उस समय वापस बुला ली, लेकिन कल बेरूत के ऊपर हमला कर दिया इजराइल ने। और जब इजराइल ने बेरूत के ऊपर हमला कर दिया, तो फिर ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। वही फुटेज यहाँ पर है। बेरूत के दाहिए में इजराइल ने जब हमला किया, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, बेरूत के दाहिए में इन लोगों ने हमला किया और वहाँ से धुआं उठता हुआ देखा गया। उसके बाद ईरान ने जो है सारी जो चीज़ें हैं वो क्रॉस कर दी, और उसके बाद जो हुआ वो तो आपने देखा ही कि किस तरीके से मिसाइल लॉन्च हुए। और करंट रिपोर्ट के हवाले से ये बतलाया गया कि ईरान हैज़ लॉन्च 5th वेव, 5वीं वेव जो है ईरान ने जारी की है इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स की। ये बताया गया कि रात भर में 5 वेव, एक ही दिन में 5 वेव जारी की ईरान ने। इसके अलावा प्रज्ञा जी ओपन सोर्स इंटेल ने ये जानकारी दी कि जब ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर, तो पूरे इजराइल में लगभग इजराइल में प्रज्ञा जी इजराइल की जो जगह हैं वो तबरीज़, मशहर, माफ़ करिए, इजराइल की जो जगह हैं नेवातिम और नेवातिम एयर बेस, रमत डेविड एयर बेस और हाइफा, तेल अवीव और बेत शेमेश, इन जगहों पर ईरान ने हमला किया इजराइल के भीतर। और किस तरीके से जितने आपको लोकेशन
लोकेशंस बने नज़र आ रहे हैं। इन सारे लोकेशंस में पूरी रात सायरन्स बजते रहे। आईडीएफ की तरफ से यानी इजरायली सेना की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया कि ईरान रजीम मेड ए मिस्टेक बाय फायरिंग अवर टेरिटरी, यानी हमारी टेरिटरी में ईरान ने हमला करके अच्छा नहीं किया। वी आर प्रिपरिंग फॉर पॉसिबिलिटी फॉर फ्यूचर अटैक्स अगेंस्ट इजराइल। वी आर प्रिपरिंग मतलब हम तैयार हैं अगर हमारे ऊपर आगे भी हमला होता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं वी विल नॉट अलाउ ईरान टू क्रिएट न्यू इक्वेशन अगेंस्ट लेबनान, वी विल कंटिन्यू अटैक ऑन लेबनान डिस्प्यूट इक्वेशन ऑफ ईरान ट्राइंग टू इम्पोज। ये कह रहे हैं कि हम लेबनान के ऊपर जब हमले कर रहे हैं तो लेबनान का ईरान से कोई लेना देना नहीं है और हम ये नया इक्वेशन नहीं बनने देंगे कि हम लेबनान पर हमला करेंगे तो तुम इजराइल पर हमला कर दोगे, ये इक्वेशन हम नहीं बनने देंगे। इन सब को जितने भी ये इजरायली हैं प्रज्ञा जी, जितने भी ये इजरायली हैं इन सब को किसी ना किसी चीज़ से तकलीफ़ है। ये कहते हैं कि हम आपका परमाणु नहीं बनने देंगे, हम आपको यूरेनियम नहीं रखने देंगे, हम आपको होर्मुज पर कंट्रोल नहीं करने देंगे, हम आपको नया इक्वेशन नहीं बनाने देंगे, हम लेबनान के ऊपर हम हमला करेंगे तो तुम हमसे बिल्कुल मत बोलो, तुम अलग रहो, हम जो है यमन को मारेंगे तो तुम बीच में मत बोलना, तुम अलग रहो, हाँ तुम अलग रहो। तो ये इजरायली एक पूरे प्रोसेस पर चल रहे हैं कि वो एक एक करके देशों पर हमला करेंगे और उन देशों पर जब हमला होगा तो दूसरे को बोलने से रोकेंगे कि तुम मत बोलो, तुम्हारी लड़ाई नहीं है। लेकिन ईरान जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, वो इसको बखूबी समझता है और इसीलिए ईरान कह रहा है कि लेबनान के ऊपर हमला हमारे ऊपर हमला है और यमन के ऊपर हमला हमारे ऊपर हमला है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बीच में बोलेंगे और ईरान ने करके दिखा दिया कि हमारे संबंधी हमारे साथी देश के ऊपर हमला करोगे तो हम अटैक करेंगे और ऐसा अटैक करेंगे कि आपके बेसिस को उड़ा कर रख देंगे। ये यहाँ पर यमन ने भी प्रज्ञा जी हमला किया है। यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर चलाई हैं, उसकी न्यूज़ उसकी तस्वीर यहाँ पर करंट रिपोर्ट के हवाले से सामने आती है ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़रिए। और रशियन टीवी ने यहाँ पर कहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया और कहा कि ईरान के ऊपर अटैक मत करो, हमारी बातचीत चल रही है। और इजराइल ने कहा कि हम पावरफुल रिस्पॉन्ड की जो है तैयार हैं और ईरानियन मिसाइल्स ने इजराइल के ऊपर जो है हिट किया है। हाँ उसकी तस्वीर ये यहाँ पर नीचे हाँ मेहर न्यूज़ के हवाले से यहाँ पर दिखलाई दे रही है। देखिए किस तरीके से मिसाइल आती है और आकर के गिर जाती है, कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नामकूल हो चुका है, वो बिल्कुल फेल हो चुका है। देखिए किस तरीके से आवाज़ें आ रही हैं, सायरन्स की आवाज़ें इस समय आ रही हैं। वो जी जी वो रोशनी देखिए, जैसे वो मिसाइल गिरती है और वो रोशनी होती है, उसके बाद आवाज। पूरे इजराइल में प्रज्ञा जी इसी तरीके के सायरन्स बज रहे हैं और इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग नेतन्याहू को यहाँ पर बुलानी पड़ गई है मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद और उन्होंने कहा है कि हम ये हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा जो बात मैं कह रहा था, सैयद अब्बास अरागची ने दो झंडे ट्वीट किए, एक ईरान का और एक लेबनान का, और कहा कि हम एक हैं, हम अपने किसी भी साथी को बीच में नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू ने यहाँ पर कहा कि नेतन्याहू को यहाँ पर कहा गया था कि तुम हमला मत करो, लेकिन फिर भी नेतन्याहू ने हमला किया, इस्फहान के ऊपर और मेहरबाद के ऊपर हमला किया, जिसकी तस्वीरें यहाँ पर जो है वो निकल कर के आईं। इजरायली मीडिया के ज़रिए वो सामने निकल कर के आईं। दूसरा ये कि यहाँ के अमेरिका के जो सेनेटर हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब अमेरिका ने इजरायलियों को कहा था कि हमला ना करना तो फिर भी ट्रंप की बेइज्जती करते हुए वो हमला किया है, तो फिर इसका मतलब है कि वो ट्रंप की इज़्ज़त नहीं करता, और ट्रंप की इज़्ज़त नहीं करता तो वो अब यानी नेतन्याहू अब वो अमेरिका की भी इज़्ज़त नहीं करता। यहाँ पर ट्रंप लॉन्ग एगो लॉस्ट टोटल कंट्रोल ऑफ दिस वॉर, ये कह रहे हैं कि अमेरिकी सांसद ही कह रहे हैं कि ट्रंप इस युद्ध से कंट्रोल खो चुके हैं। फुल ब्लो वॉर ट्रेजिकली ब्रेक्स आउट अगेन, इट्स अ हार्ड, ये इस बात को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं प्रज्ञा जी। इसका हिंदी तर्जुमा ये है कि अब ट्रंप की बात नहीं मान रहा है नेतन्याहू और इस युद्ध से ये युद्ध छूट चुका है, इसका कंट्रोल खत्म हो चुका है। मनमानी नेतन्याहू की चल रही है और अगर नहीं चल रही होती तो ट्रंप के मना करने पर भी नेतन्याहू ने इजराइल
ईरान पर हमला क्यों किया। सेंट्रल साउदर्न नॉर्थ इजराइल के ऊपर जो है ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं आरटी के हवाले से यहाँ पर, और ये पूरा एरिया क्लस्टर बॉम्ब्स के जद में आ गया प्रज्ञा जी इजराइल का। और दूसरी तरफ मोहसिन रज़ई जो हैं मुश्तबा खामनई के बहुत करीबी, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर ईरान के ऊपर किसी तरीके का हमला होता है तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि लेबनान के ऊपर जो आप हमले कर रहे हैं वो ठीक हमले नहीं हैं, और इन्होंने कहा कि आज रात हमने जो है इनको माकूल उत्तर दिया है, इनका जवाब दिया है कि लेबनान के ऊपर हमला करोगे तो हम तुम्हारा क्या हश्र करेंगे, ये बताते हुए यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ भी कुछ ऐसा ही छाप रहा है, तबरेज़ और इस्फहान के ऊपर हमले की बात यहाँ पर, हाँ, तेहरान, तबरेज़ और इस्फहान के ऊपर हमले की बात कह रहा है जो इजराइल ने हमले किए हैं। इसके अलावा प्रज्ञा जी आगे बढ़ेंगे तो आगे ये जो बात मैं बता रहा था, क्योंकि ये एक खबर निकल करके आई है, इस खबर में ये बतलाया जा रहा है कि ये इराक का बगदाद है और यहाँ पर एक प्लेन मार गिराया है। ईरान क्लेम कर रहा है, ईरान का दावा है कि ये प्लेन हमने मार गिराया जो इराक में जा कर के गिरा है, ये अमेरिकी या इजरायली प्लेन है जिसको हमने मार गिराया। ईरान ये दावा करता है, लेकिन क्लैश रिपोर्ट जो खबर छापता है उसमें खबर ये छापी गई कि एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट जो है वो यूएस का हो सकता है और या इजराइल का हो सकता है। ये एक सर्विलांस ड्रोन भी हो सकता है जो कि क्रैश हुआ है साउदर्न डेजर्ट के भीतर बगदाद में। और ये कहा जा रहा है कि और ये भी तब हुआ जब बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दागी, जब ईरान बैलिस्टिक मिसाइल चला रहा था। अभी मैंने शुरुआत में आपको कहा कि इन लोगों ने बगदाद एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, इराक एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। तो इन लोगों ने जो मिसाइलें मारी ईरान के ऊपर वो इस रास्ते मारी, इराक के एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए ऐसे मिसाइलें मारी हैं। तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रज्ञा जी की इराक की एयर स्पेस को इस्तेमाल किया तो उसी एयर स्पेस में ये एयरक्राफ्ट गिरा है, हाँ, और ईरान ने उसको मार गिराया हो। एक आरटी भी इसी बात को कहता है कि अननोन एयरक्राफ्ट क्रैश इन इराक स्पार्किंग मैसिव आग, ये बता रहे हैं कि जो है आग जलती हुई देखी गई और पूरा जो है इनका एयरक्राफ्ट स्वाहा हो गया, जल करके राख हो गया, जल करके खाक हो गया। और तमाम सारे जो इराकी अधिकारी हैं वो इसको बुझाने में और इसकी जानकारी लेने में यहाँ पर जुटे हुए दिखाई दिए। इसके अलावा इराक ने प्रज्ञा जी उसके बाद जब ये घटना घटी तो उसके बाद अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, कहा कि हम अपना एयर स्पेस बंद करते हैं और हमारे एयर स्पेस से कोई भी नहीं निकलना चाहिए। इराक के भीतर जो मिलिशिया ग्रुप है प्रज्ञा जी, उसने वार्न किया है कि अगर अमेरिका इस युद्ध के भीतर इन्वॉल्व हुआ तो अमेरिका को हम बहुत कड़ा सबक सिखाएंगे। इराक के भीतर जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं हम उनके ऊपर हमला बोल देंगे, इसलिए अमेरिका इस युद्ध से अलग ही रहे तो ही ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा ठीक है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और स्पोक्स पर्सन इस्माइल बघाई ने कहा है कि यूएस होल्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द करंट सीज फायर वोलेशन, यानी ये जो सीज फायर वोलेशन हुआ है इसमें अमेरिका की सीधी जिम्मेदारी है, वही रिस्पॉन्सिबल है। एंड इजराइल एक्शंस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द वॉशिंगटन पॉलिसीज से, यानी अमेरिका और इजराइल दोनों एक ही हैं, दोनों को हम अलग अलग नज़रिए से नहीं देखते हैं और ये बात यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये कि ओपन सोर्स इंटेल ने यहाँ पर कहा कि ईरान ने रात में 11 मिसाइलें फायर की हैं जो कि इजराइल के एम्बेसडर ने यूएस को जो बातचीत में यूएस को जो बताया है, उसने बताया कि 11 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की हैं जो कि सैकड़ों एक मिसाइल पूरे एरिया पर भारी है और सैकड़ों लोगों को मारने की क्षमता रखती है। हमने इसका जवाब दिया है और हम माकूल जवाब देंगे, ये कह रहे हैं इजरायली, कह रहे हैं यूएस को जवाब देते हुए ये बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर देखने को मिली प्रज्ञा जी, एक मिसाइल यहाँ पर प्रज्ञा जी दिखाई दे रही है, एक मिसाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है प्रज्ञा जी जो कि ज़मीन में गड़ी हुई है, ये ईरान की मिसाइल है। और यहाँ पर ये इजराइल टाइम्स है जो छापता है कि डिफाइंग ट्रम्प इजराइल स्ट्राइक इरानियन मिलिट्री फ्यूल टारगेटेड ईरान हुतीज फायर मिसाइल एट इजराइल, यानी कि बात को नकारते हुए इजराइल ने हमला किया और उसके बाद जो है हुतीज़ ने और ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया।
जिसका सबूत ये आपके सामने है। ये ईरानी मिसाइल है जो इजराइल की धरती में जा गड़ी है, और ये इतनी बड़ी मिसाइल कि लोग इसके साथ आकर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर रील भी बना सकते हैं इजरायली। इस तरीके का दृश्य ईरान ने इजराइल के भीतर कर दिया है, आपके सामने है। दूसरा ये है कि एक और ख़बर निकल करके आई कि क्योंकि प्रज्ञा का पन्ना आप देख रहे हैं, आपको सारी खबरें मिलनी चाहिए, इसलिए ये सलमान फारसी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर हमला हुआ है। मशहर प्रोविंस में ये ईरान का इलाका है, और ये इजरायली हमलों के बाद ईरान के भीतर की ये तस्वीर देखने को मिली। और इजरायलियों ने ये दावा किया है कि हमने हमला किया है, तो ये हुआ है। इजरायलियों ने एक और दावा किया, कहा कि ईरान के ऊपर जब हमने आज हमला किया तो वहाँ पर इनका एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको हमने तबाह कर दिया। उसकी एक फ़ोटो यहाँ पर इन्होंने उसका एक वीडियो यहाँ पर जारी किया। और ट्रंप ने यह कहा कि बोथ साइड इजराइल एंड ईरान आर लुकिंग टू डू सीज़ फायर, यानी इजराइल और ईरान को सीज़ फायर कर लेना चाहिए। फाइनल निगोशिएशन पीस आर प्रोसीडिंग, यानी जो निगोशिएशंस हैं और हमारी पीस की बात है वो चल रही थी। अब आगे लिखते हैं कि स्टूपिडिटी, यानी कि मूर्खता, और इन लोगों की मूर्खता की वजह से जो है ये बंद हो सकती है, ये बातचीत जो है वो बंद हो सकती है। ये कह रहे हैं कि ब्लॉकेज बंद रहेगा, जो हमने अरब सागर में ब्लॉक कर रखा है रास्ता, जब तक फाइनल डील नहीं हो जाती है, ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा और भी तमाम सारी खबरें प्रज्ञा जी निकल करके आई, जिसमें ये बतलाया गया कि ईरान और इजराइल के बीच में किस तरीके का द्वंद्व छिड़ा हुआ है। पूरे दिन की जितनी अपडेट थी वो हमने आपको प्रज्ञा जी एक साथ बतला। 2 महीने सीज फायर को हुए हैं, यानी सीज फायर के 2 महीने के बाद ये भयानक युद्ध फिर से शुरू हो गया है ईरान और इजराइल के बीच। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप लगातार नेगोशिएशंस की बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि ईरान से हमारी बातचीत चलती है, लेकिन उस बीच इजराइल ईरान पर हमला कर देता है। रिटेलिएशन में ईरान भी इजराइल पर हमला करता है, और वो लगातार, क्योंकि ईरान लेबनान और यमन पर हुए हमले को इजराइल पर हमला मानता है, इसीलिए ईरान ने बदले की कार्रवाई करते हुए इजराइल पर 11 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जो अब तक का बड़ा हमला कहा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ईरान इजराइल युद्ध क्योंकि अब शुरू हो गया है, और ईरान की सड़कों पर लोग उत्सव मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस मिडल ईस्ट में इस युद्ध की खबरों में और तमाम जब खबरें होंगी तो हम आपसे फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रज्ञा के पन्ना पर आपको एनालिसिस देखने को मिलता है। हर एक छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात का एनालिसिस सिर्फ यहीं पर मिलता है, ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ। इसीलिए सही और सटीक खबरों के लिए प्रज्ञा के पन्ना पर ऐसे ही बने रहिए। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम।